आए हैं 24 लीटर का। लाए हैं 24 लीटर्स। कम पड़ जाएगा। नहीं, ग्लास भी 200 200 ml का ही है ना। उसके बाद, उसके बाद नहीं, मैं ही मतलब वो मैं ही अरेंजमेंट करवाया सारी चीजें बस। अभी आइस आएगा, 10 बजे आइस आएगा। वो ठंडा करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आ? अभी वो गर्म है थोड़ा सा, पता नहीं आइस आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कुछ तो सर एक्सपेरिमेंट करवाएंगे ना सर, कुछ तो ऐसे। तो जो भी है एक्सपेरिमेंट होने के बाद वो आपको मिलेगा खाना खाने मतलब पीने के लिए से। ठीक है ना। तो मेरी तरफ से मैंने अरेंजमेंट करवा के दिया बस, ठीक है ना, हो गया बस, पार्टी हो गया। चलो क्या क्या कुछ आपको डाउट्स वाउट्स है, हो गए सारे डाउट्स है? क्या दिखाओ? हम्म। संडे को बहुत डेंजर है क्या सॉल्ट जयपुर? ठीक है, कुछ कुछ करो जितना हो रहा है। कितना किया आपने? दिखाओ देखो, टैब एक दिखाओ। अच्छा मेरे पास भी है ना टैब, एक मिनट। बस सॉल्ट लेक जयपुर क्या करो आप, खतरनाक होने के बाद भी करना तो चाहिए। हाँ हाँ वही तो। वो टेम्परेचर टाइम का ग्राफ वगैरह कर लेना, कैलोरीमेट्री का। टेम्परेचर टाइम का अगर ग्राफ होता है तो। कौन सा, थर्मल एक्सपेंशन या कैलोरीमेट्री का? कैलोरीमेट्री ना। क्या क्या किया आपने? सिंगल सीपी सिंगल। सॉल्ट एग्जाम्पल कौन सा डाउट है? सिंपल था, इतना भी टफ नहीं है सॉल्ट एग्जाम्पल। कौन सा? अच्छा 30 से 37 क्या? एक्चुअली देखो वो क्या होता है ना, जो आपने देखे कभी एक उसको क्या बोलते हैं। आप अगर पानी को ऐसे अगर रात भर अगर ऐसे बाथ मतलब एक बकेट में अगर पानी रखोगे रात भर, सुबह या फिर कुछ समय के लिए रखो ऐसे 3 4 घंटा के लिए, तो पानी ठंडा हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऐसे क्यों होता है? हाँ, क्या होता है? कैसे हीट क्यों निकल गया? जैसे मान लो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर से जो पानी का टेम्परेचर और कम हो जाता है। ऐसे क्यों होता है? हाँ इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन क्यों होता है? इवापोरेशन क्यों होता है? नेचुरल प्रोसेस, चलो इवापोरेशन सही बात है। तो एक्चुअली इवापोरेशन में क्या होता है ना, इवापोरेशन मतलब पानी सारे क्या होते हैं, एयर में चले जाते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है ना, जैसे मान चलो ये आपका क्या बोलते हैं, कंटेनर है ना, कंटेनर है, अभी इसमें से जो पानी अगर इवापोरेट होंगे, इसका मतलब पानी क्या, पानी वेपराइज हो जाएंगे। पानी वेपराइज होने के लिए उनको कितना हीट चाहिए? वो M × L, 540 कैलोरी का हीट चाहिए। अभी 540 कैलोरी हीट कहाँ से लेके आएंगे, मैं तो गर्म तो कर नहीं रहा हूँ। तो क्या करते हैं वो, अंदर से जो वाटर होता है ना, उनसे से वो ये छीन लेते हैं, हीट छीन लेते हैं। तो जैसे अंदर से हीट छीन लेंगे तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो उसके वजह से क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर और ठंडा हो जाता है, उसको इवापोरेशन बोलते हैं। तो इवापोरेशन बाय डिफॉल्ट होता है। तो वो इवापोरेशन होने के लिए इनको एनर्जी कहाँ से मिलता है? उनको एनर्जी मिलता है अंदर जो लिक्विड से, वो एनर्जी निकाल के लेते हैं, इसलिए टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए ठंडा लगता है कुछ समय के बाद। इसलिए आप देखो गर्मी के मौसम में अगर आपको मतलब ये कौन सा आपका टैंक से अगर गर्म पानी आ रहा है, तो टैप खोल के रखो, 2 घंटे बाद नहाने के लिए जाओ, मजा आ जाएगा मतलब, ठंड लगेंगे। हाँ, हम तो नहाते नहीं चलते। लफड़ाई का तो। अच्छा नेक्स्ट और कौन सा है? इफ वाटर जो कैप्टन कंटेनर इज प्लेस्ड इन लार्ज वैक्यूम, ऑल द वाटर। कौन सा बुक? 36 लास्ट का 2 सवाल। तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में है, इस केप्ट इन ए कंटेनर विथ एन ओपन टॉप। तो इससे क्या होगा ना, ये पानी वाला थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, पानी ऊपर चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस भी और हीट ले लेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस का हीट लेने के बाद क्या बन जाएगा, और आइस बन जाएंगे। तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आइस बन जाएंगे। अगर बाहर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो पानी जब 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा, तो धीरे धीरे इधर से हीट ले लेगा, हीट लेने के बाद वो पानी 0 डिग्री सेल्सियस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो वाला कर लोगे ना अभी। पार्ट ऑफ द वाटर विल वेपोराइज, मतलब कुछ ऐसे वेपर होकर उड़ जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा, और कुछ फ्रीज हो जाएगा। इन द प्रीवियस क्वेश्चन द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम द स्पेसिफिक
पेन दो एक। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंद लाला सबरिया मेरे। In the previous question, if the specific latent heat of evaporation of water is united in the specific, ठीक है। क्या बोला उसने? 37 में देखो ना, 37 देखो। मान चलो आपके पास ना, जो पूरा जो मतलब जो टोटल जो पानी है फिलहाल के लिए 0 डिग्री सेल्सियस में, वो मान चलो m ग्राम का पानी है। कितना ग्राम का पानी है? m ग्राम का। और इसमें से मान चलो आपका m1 पानी क्या हो जाएगा, m1 पानी इवापोरेट हो गया, और बचा कितना? m - m1 का फ्रीज हो गए। सही बात है ना? तो मुझे बताओ इसमें क्या बोला उसने कि if the specific latent heat of evaporation of water is at 0 डिग्री सेल्सियस, इतना टाइम द स्पेसिफिक latent heat of freezing, तो ज्यादा कौन है? मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ये जब जा रहा है, वेपोराइजेशन इज इक्वल टू ईटा टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। इसे पे है ना, ऐसे दिया है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, अगर m1 ग्राम पानी अगर इवापोरेट हो गया, तो उसने कितना हीट लेके गया होगा? ये हीट गेन इक्वल टू कितना हीट लॉस। तो कितना हीट ये लेके गया होगा? m1 SV इंटू डेल्टा टी। तो अच्छा, m1 इंटू एस वी आएगा सिंपली। टेम्परेचर में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है ना, सब 0 डिग्री सेल्सियस में है। तो m इंटू एल आएगा। तो चलो इसको ऐसे लिख लो, चलो एल भी लिख लो, इसको लिख लो एस एल एफ लिख लो, है ना, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये कितना आएगा? ये बनेगा आपका एल भी बन जाएगा। हाँ। और डेल्टा क्यू, इसमें कितना हीट को लॉस करा, दैट विल बी इक्वल टू m - m1 इंटू कितना बनेगा आपके पास? एल एफ बनेगा, है ना, एल एफ बन जाएगी ये। फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट विल अल्टीमेटली फ्रीज, मतलब ये इसका वैल्यू पूछा है, जो फ्रीज होगा ना, m - m डैश। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? m - m1 अपन कितना बनेगा? ओरिजिनल इनिशियल कितना m, ये पूछा है सवाल में। क्वेश्चन समझ में आया आपको? फ्रैक्शन कितना फ्रीज हो जाएगा, मतलब दिस अपॉन ओरिजिनल, ये पूछा है सवाल में। तो कुछ करो, m1 निकाल सकते हैं क्या ये दोनों से? ये दोनों आपका बराबर आएंगे, क्योंकि जितना हीट ये लेके गया उतना हीट इधर से कम पड़ गया होगा। ये दोनों को बराबर कर लो, दोनों को बराबर से m1 का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि LV और LF के अंदर रिलेशन तो पता ही है, कैंसिल हो जाएंगे। m1 का वैल्यू आएगा, इसमें पटक देना, आंसर आ जाएगा। ट्राई करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। हीट लॉस इक्वल हीट गेन पुट करना है बस। कैलोरीमेटर के चार तीन चार पांच सवाल आए, 5 6 सवाल, बाकी सब थर्मल एक्सपेंशन के। हाँ, जो थर्मल एक्सपेंशन कैलोरीमेटर का ज्यादा वेटेज भी नहीं होता, कैलोरीमेटर थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा वेटेज होता है, थर्मल एक्सपेंशन। क्या लग रहा है आपको इस बार गिरीश? हाँ, 1/, आंसर है क्या वो? ये क्या आपने? हाँ, आपका आंसर आ रहा है क्या? आ रहा है ना आंसर? आपका आंसर आ रहा है? हाँ ठीक है। आपका आंसर जा रहा है, वो आंसर में दिया है। अच्छा, चेक नहीं किया क्या? 37 का 2 है ऑप्शन में। जो ऑप्शन में वही है ना, चेंज तो ना होगा। 37 का 2 2 आ रहा है क्या? मतलब इटा अपन इटा +1 आ रहा है। अब वो क्या लग रहा है, कौन बड़ा होगा? मतलब ज्यादा फ्रीज होगा, ज्यादा इवापोरेट होगा? ज्यादा फ्रीज होगा, ज्यादा इवापोरेट होगा, सोचो। मैं पूछ, ज्यादा फ्रीज होगा, ज्यादा इवेपोरेट होगा? ज्यादा फ्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा पानी जाने में उसको ज्यादा हीट लेके जाएगा, और उतना हीट में ज्यादा पानी क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा ना, फ्रीज बन जाएंगे। और कुछ? आपको पता है चपाती कैसे बनाते हैं? नहीं नहीं, वैसे वाला नहीं बात बोल रहा हूँ। वो चपाती गरम कैसे करते हैं चपाती? तवा से ना।
तो उसके लिए क्या होना है, पहले तवा गर्म होना चाहिए। ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बॉयज को तो बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आप जिस शादी करोगे उसको बनाने में आता ही नहीं होगा। आता है क्या आप लोगों को चपाती बनाना? कुछ लोग तो हाँ, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो भैया इसीलिए आपको ना खाना बनाना सीखना आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो आप मार्केट में आप बर्तन परचेज करने के लिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए मोटा बर्तन लेना है, पतला बर्तन लेना है, मतलब चपाती बनाने के लिए कितना हीट चाहिए हमारा, है नहीं, ये सब कुछ पता होना चाहिए, रुका। अच्छा। अच्छा, आपने ये कभी देखे जैसे कि हमारा जो कोस्टल एरिया होता है ना, कोस्टल एरिया होता है, वो रात के टाइम में गर्मी लगता है, और दिन के टाइम मतलब ठंडी के दिन में गर्मी लगता है, गर्मी में ठंड लगता है, मतलब अच्छा होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है, ऐसे क्यों? मछली क्या, मछली खाने से? छी 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 छी। अच्छा, कभी आपने ये देखे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम सुना, ग्रीन हाउस इफेक्ट? क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? बढ़िया बढ़िया, आपको आता है, आपको आता है, अच्छा। और आपने कभी ये देखे कि, अच्छा मुझे बताओ, जब हम कार में मान लो बंद हुआ कार में बैठे हुए हैं, मतलब पूरा डोर वगैरह ये, और धूप में अगर खड़ा है, तो होता क्या है ना, अंदर गर्म हो जाता है एक्चुअली में। आप सोच के देखो। हाँ, नहीं नहीं, ऐसी बंद है अभी। गाड़ी कोई नहीं। थोड़ा सोच के देखो एक बार, कि सनलाइट का जो हीट, वो अंदर तो आ गया, अ- गर्म कैसे हुआ, सनलाइट की वजह से गर्म हुआ ना, तो हीट अंदर आ गया, पर बाहर क्यों नहीं जा पा रहे? नहीं नहीं। अच्छा, अगर आपको कार के अंदर के बिठा दूंगा, सब कुछ बंद कर दिया आपने, ठीक है ना, और आपने बैठ गए, बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होगा, अंदर और गर्म होता है ना पूरा पूरा। क्या लॉजिक है? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, कभी ऐसे नहीं बोलते लोग, मतलब गांव में आपने सुने होंगे, मम्मी पापा बोलेंगे आज बहुत गर्म लग रहा रात के टाइम में, क्योंकि सुबह बादल था, मतलब ऐसा होता है ना कि दिन भर अगर धूप होगा, और इवनिंग के टाइम पे अगर मतलब बादल छा गया होगा, तो रात को बहुत गर्मी होता है। ऐसे क्यों होता है? हीट ग्राउंड से वो, तो मतलब इवापोरेट हो गया, तो पहले क्या हो रहा था? हीट वाटर में ट्रांसपोर्ट हो गया, वाह। ये तो नया साइंस निकला है। एकांक्स थ्योरी ऑफ क्या, हीट, कुछ तो ऐसे निकालना पड़ेगा ऐसे। तो ये सारे सवाल का जवाब हम इसी चैप्टर में सीखेंगे, और चैप्टर का नाम है हीट ट्रांसफर, लिखो। नहीं तो फिर नहीं, आज आज मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो फ्राइडे को खत्म किया वो सैटरडे, मतलब सैटरडे को फिर से टेस्ट में आए? नहीं ना, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तो आज एक क्लास ले लेंगे, तो आपका थर्सडे को वो कंडक्शन खत्म हो जाएगा, हाँ। मंडे को एक्स्ट्रा लेक्चर, ऑलरेडी 4 लेक्चर है, उसमें एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। तो लेक्चर लेते थे। लिखो लिखो, हीट ट्रांसफर। अरे अभी पढ़ो, अभी अगर नहीं पढ़ोगे, तो आगे जाके बहुत दिक्कत आने वाला है रे बाबा, लिखो हीट ट्रांसफर। ये चैप्टर सिंपल सिंपल चैप्टर चल रहा है, इसके लिए ज्यादा मगजमारी नहीं करना पड़ता है, एक दो फॉर्मूला तो होते हैं बस, इसमें भी एक फॉर्मूला नहीं होगा इससे। इसमें कंडक्शन हो जाएगा, बाकी दोनों नहीं होंगे। हाँ ठीक है, चलेगा। छुट्टी से आइए, तब तो तेरे लिए सही है तब। अच्छा छुट्टी से आ जा, छुट्टी से आए। कल, अरे कल तो हाथ से मारा था, है उसमें क्या होता? ना लाइक, इसको क्या पहन के आया तूने? गधा गधा, और कौन, और कौन? तू हाँ अच्छा ठीक है। नहीं, तुम मुझे ये बताओ, घर क्यों गया तू? तो शांत रहो, घर क्यों गया तू? हाँ, क्या पूछ के गया तू? हाँ तो मैंने बोला था कि जाएगा बोल के, नहीं बोला था ना, तो तू गया क्यों? ए, 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 आपको ले जाए तो खुद आप लोग देखना। और कोई बचा है क्या? वो डे केयर का बच्चा है ना। तो घर क्यों गए थे? हाँ, कौन सा फैमिली फंक्शन? कितने दिन के लिए? तू गई कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए क्यों, एक दिन का पूजा के लिए? तो बीमार तो हमेशा होते रहते हैं, उसमें क्या है? ए? अच्छा, और एक वो शादी में गई, आई थी, आई नहीं अभी तक, बहन का शादी में। महिला।
अच्छा, ठीक है, सगी बहन है, थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ता है। शादी में वो भी एक दूसरे को उठा के लेके जाएंगे ये बाद में। अच्छा सुनो, हीट ट्रांसफर के ना तीन प्रकार के मोड्स होते हैं एक्चुअली, जैसे कि उस कौन सा मोड्स मोड्स होते हैं, लिखो थ्री मोड्स। पहला मोड होता है गुडनेस, दूसरा क्या होता है पैशन, और तीसरा क्या होता है इग्नोरेंस। तीन प्रकार के मोड्स होते हैं ना, तीन गुण होते हैं, गुण। वैसे वो तीन गुण होते हैं, इसमें अलग तीन गुण होते हैं। एक होता है कंडक्शन, ए कंडक्शन, इंडक्शन नहीं ना, लाइक। और एक होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है आपका कौन सा होता है, रेडिएशन होता है। कुछ नहीं हो सकता दुर्व्यवस्था, अरे जो भी है। तेरे साथ ही ऐसे क्यों आ रहे हो? अच्छा सुनो, हाँ अच्छा, अब देखो, जैसे मान चलो अगर हम लोहे का रॉड लेना, अगर लोहे का रॉड लिए, उस लोहे का रॉड को अगर मान लो ऐसे जला रहे हैं, आग कहीं पर जला रहे, लोहे के रॉड का अगर ऐसे रखे, तो धीरे धीरे करके क्या होगा ना, वो गर्म होके हमारे हाथ पे लग जाता है। जैसे कि आप देखोगे इसमें कौन सा, जब हम वो घर में जो प्रेशर कुकर वगैरह होता है, तो उसका हैंडल किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, नहीं लोगों के नहीं बना होता है, नहीं तो हीट वो और गर्म हो जाएगा एक्चुअली में। तो वो किस लिए, क्योंकि वो हीट उधर तक पूरा गर्म हो जाता है, जैसे कढ़ाई, जब हम कढ़ाई में जब सब्जी वगैरह बनाते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, समझ रहे हो ना, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बहुत सारा। तो जब कढ़ाई में हम लोग बनाते हैं ऐसे ये वगैरह, तो उस टाइम पे हम जो कढ़ाई जब बहुत गर्म होता है, उसे पकड़ते कैसे हम लोग, कुछ ऐसे कपड़ा वपड़ा लेके पकड़ते हैं ना, उसको ऐसे नहीं पकड़ते हैं, क्यों? पकड़, हाँ बिल्कुल। तो अभी क्या होता है ना, जब वो गर्म होता है, तो हमने आग तो उतना जगह पे लगाया, परंतु पूरा गर्म है कहाँ तक आ जाता है, पूरा पूरा ऐसे इधर तक आ जाता है। तो उसी प्रकार के मान चलो एक रॉड है, तो इधर अगर हमने आग जलाया, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, इधर तक पूरा हीट हो जाएगा, हमें गर्मी इधर लगेगी, लगे नहीं लगेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, कंडक्शन में क्या होना, इधर से अगर आग जलाएंगे, तो धीरे करके ये गर्म होगा, ये गर्म होगा, ये गर्म होगा, ये गर्म होगा, ऐसे गर्म होते 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 इधर तक आ जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते क्या होता है, कंडक्शन बोलते हैं। अच्छा, दूसरा कौन सा है, जैसे कन्वेक्शन का मतलब क्या है, कन्वेक्शन का मतलब ऐसे है, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल आप कहीं पर आग जलाए, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, जो उधर का आसपास का एआर क्या हो रहा है, हीट हो जा रहे हैं, और वो एआर आके आपको ऐसे टच कर रहे हैं, ऐसे टच कर रहे हैं ऐसे। तो उस टाइम में जो आपको फील होता है ना कि एआर ने लाके आपको ऐसे हीट दिया, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कन्वेक्शन। रेडिएशन का मतलब क्या है, वैसे हम डिटेल से पढ़ेंगे एक 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 चीजों को, पर बस एक कॉमन ये कर रहा हूँ। रेडिएशन मतलब क्या है, उसके लिए ना मीडियम का कोई जरूरत नहीं है। देखो, इस केस में हीट को ट्रांसफर करने के लिए कौन था, ये रॉड था। हमारा जो आग जल रहा था जहां पर, उधर हमारा अगर ये एआर था, एआर खुद आके दिया आपको, है ना, नहीं। तीसरा मेथड कौन सा है, तीसरा मेथड है जिसमें कि कोई मीडियम का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे मान चलो, जो सनलाइट से जो हमारे पास जो लाइट्स आ रहे हैं या फिर जो हीट आ रहे हैं, वो बीच में वैक्यूम है, वैक्यूम में कुछ है क्या, वैक्यूम में एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उधर से फिर भी लाइट्स आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, टेंशन मत लो। तो पॉइंट ये है कि जो कंडक्शन के लिए और कन्वेक्शन के लिए मीडियम का आवश्यकता है, मतलब मीडियम जो है इस दोनों के लिए चाहिए ही चाहिए, कौन सा, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में। रेडिएशन में मीडियम का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, बल्क ऑफ मीडियम मैं समझा, तो इसका मतलब क्या है, जो बल्क ऑफ मीडियम है, नाम थोड़ा नया नया है, इसको जरूर सीखना है आपको। बल्क मीडियम जो होता है ना, इसमें ट्रांसफर नहीं होता है, इसमें ट्रांसफर नहीं होता है, इसमें ट्रांसफर होता है। इसके बाद तो कोई बात ही नहीं कर रहे, मतलब क्या है, कंडक्शन में क्या हुआ ना, जब वो हीट आ रहा था, तो ऐसा तो ना हुआ कि ये गर्म होके ये टुकड़ा मतलब निकल के इधर आ गया, बोले हीट लो आप, ऐसे नहीं हुआ ना। इसने इसको पास करा, इसने इसको पास करा, इसने इसको पास करा, ऐसे पास करते करते गए, तो बल्क ऑफ मीडियम का ट्रांसफर नहीं हुआ। पर देखो एयर में क्या हुआ, एयर ने जो हीट, गर्म एयर वो खुद आके हमें हीट दिया। इस मतलब मान के चलो, क्या नाम है तेरा? ओम है, वो भी क्या था? अच्छा, ये पाटिल, वो मौर्य, ठीक। ओम, ओपी है ना, ओपी, ओम पाटिल, इसका मान लो गर्लफ्रेंड है, नाम बता। ओमनी नहीं, ओमनी पाटिला, क्या? अच्छा ठीक है, प्रियंका माच, कोई प्रियंका और नहीं है ना इधर? मेलोनी, हाँ ठीक है, चलो मेलोनी, ठीक है ना, मेलोनी। अच्छा, अब मेलोनी कौन है? अच्छा बस ठीक है। अब मान चलो इसको, मान चलो आम देना है इसको, मतलब अभी तो ठंडी का मौसम में क्या चलता है, एक मिनट,
अंदर नहीं, ऊपर ही डालना है, मतलब बाहर से ठंडा ही करना है, बस अंदर नहीं डालना है। अरे 12 बोतल है बस। कितना चाहिए तो? तो कितना चाहिए, तो मुझे भी नहीं आइडिया नहीं, मुझे लगा 5 किलो हो जाना चाहिए। 10। पतला वगैरह तो मैं सोचा था कि वो कड़े मल लेके आते तो अच्छा होता, मैं भूल ही गया बोलने के लिए। हाँ 10 किलो होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस एक बर्तन में, मतलब कि इसमें रखा है। एक बर्तन भी ले आ सकते हो क्या उधर से? एकेडमी से एक बर्तन भी ले आ सकते हो क्या जिसमें रखने के लिए? अच्छा ठीक है, लेके आ जाओ, देखते हैं कुछ तो करेंगे। अब लिख लिया होगा ना ये। अच्छा, अब देखो, ये जो है, हाँ तो मान चलो ये किसको क्या दिया उसने, आम देना ना, आम देना है। तो आम देने के लिए क्या करना है, उसने ऐसे कर सकता है, एक तो इधर टिंकू मिंकू चिंकू को रखे ऐसे, टिंकू मिंकू चिंकू को रखे, जिनको क्या करना है, ये क्या करेगा, ये बोलेगा तू इसको दे, ये इसको देगा, ये इसको देगा और इसको देगा। सो दिस प्रोसेस इज व्हाट, कंडक्शन। क्या है वो? परंतु अगर एक खुद लेके गया, बोले लीजिए प्यारे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कन्वेक्शन। जब खुद लेके दिया, तो इसमें क्या है ना, दोनों दोनों केस में मीडियम का जरूरत है, ये खुद ही लेके गया तो मीडियम का जरूरत है। परंतु बल्क ऑफ मीडियम, जो मीडियम है, ये जो मीडियम है ना, बल्क ऑफ मीडियम, इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो एक दूसरे से पास कर रहे हैं, जो जहां पर खड़ा है आसपास से पार कर रहे हैं। इसमें क्या है ना, कन्वेक्शन में ये बल्क ऑफ खुद लेके जाके दे रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका बोलेगा आम लो, है ना, फेंक दो बस, है ना, फेंक दो। तो इसमें मीडियम को जरूरत नहीं पड़ेगा, इधर से फेंका उधर जाएगा, दैट इज कॉल्ड मतलब रेडिएशन। समझ में है ना तीन प्रोसेस? चलिए, तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होगा, लिखो कंडक्शन। कंडक्शन, द कंडक्शन हीट ट्रांस द इन कंडक्शन, लिखो, इन कंडक्शन heat transfer from high temperature to low temperature. In conduction, heat transfers from high temperature to low temperature with the help of medium particle, with the help of medium particle, but but average displacement of particle, but average displacement of particle is zero. But average displacement of particle is zero. होता है क्या ना कंडक्शन में, तो बेसिकली कुछ इस प्रकार चीज होते हैं, जैसे मान चलो हमने एक रॉड रखे ऐसे, है ना, ये एक रॉड रखे, तो इसको मान चलो हमने इसको ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस पे रखे, और इसको कितने में रखे, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखे, ठीक है ना। तो हुआ क्या रहा है, ये कंटिन्यूसली 100 डिग्री सेल्सियस ऐसे मेंटेन कर सकते हैं क्या, इसको सोर्स बोलते हैं, एक्चुअली इसको सिंक बोलते हैं। तो मुझे बताओ, ऐसे कुछ संभव है कि ऐसे कुछ सेटअप बना सकते हैं जिसमें कि आप पूरा, मतलब कुछ भी करो, जितना भी हीट लो हमेशा 100 का 100 ही रहेगा? कुछ कर सकता है ऐसे? जितना भी हीट लो हमें 100 का 100 ही रहेगा, और जितना हीट लो हमेशा 0 का 0 रहेगा, जितना हीट सप्लाई करो। हाँ बिल्कुल, क्या करो, इसको वेपर प्लस वाटर कर लो, वेपर प्लस वाटर कर लो। अब क्या होना, मतलब इनफाइनाइट वेपर रखे ना, इनफाइनाइट वेपर रखो, इनफाइनाइट वेपर रखो, जितना जितना लेके जाना है जाओ, तो सारे के सारे वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब टेम्परेचर हमेशा कितना मेंटेन रहेगा, 100। उसी प्रकार के इसमें क्या करो, इसमें सब इनफाइनाइट आइस रख लो, है ना, बहुत सारा आइस रख लो, और इसको हीट सप्लाई करते रहो, तो सारे के सारे आइस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में कन्वर्ट होंगे। परंतु टेम्परेचर हमेशा कितना रहेगा, 0 डिग्री, क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा।
अच्छा, तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे सिस्टम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब होगा क्या ना, जैसे जैसे मान चलो ये रॉड है, तो पहले ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला इसको गर्म करेगा। जैसे गर्म करेगा ये तो, जब ये गर्म हुआ मतलब क्या, वाइब्रेट हुआ है ना। तो अभी जोर जोर से वाइब्रेट करेगा, जोर जोर से वाइब्रेट करेगा। जब ऐसे जोर जोर से वाइब्रेट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये बोलेगा तू भी थोड़ा गर्म हो, तो ये भी थोड़ा से वाइब्रेट करेगा। ये थोड़ा बोलेगा तू भी ऐसे गर्म हो, तो ये भी जोर से वाइब्रेट करेगा। ऐसे आपस में सब गर्म होते 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 चलेंगे ऐसे। बात समझ में आएगा ना, सिंपल सी बात है ऐसे। अच्छा, अब होता क्या है ना, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, ये जो ओम पाटिल था और इसने जगह मेलोनी जो थे, तो इसमें अभी कंडक्शन मतलब क्या है, टिंकू चिंकू मिंकू को रखना पड़ता है ना। नहीं तो कुछ कर नहीं सकते एक्चुअली इनको। अब मुझे बताओ, इसने अगर जो पहले वाला आम दिया होगा, तो ये पहले खाएगा या फिर ये पास करेगा? हाँ बिल्कुल, है ना, पहले अपना पेट, बाद में देखा जाएगा, है ना नहीं। तो सबको ही अपना अपना पहले पेट भर लेंगे। जिसको जितना खाना है खा लेगा। मान लो ये थोड़ा सा, मान लो 20 साल का बच्चा है, तो उसने मान लो 5 खा लिया। ये थोड़ा 4 खा लेगा। मान लो ये 10 साल का है तो 4 खा लिया। इसने 3 खा लिया, ऐसे है ना, तो सबको ही खा लेंगे, जिसको जितना खाना है वो खा लिया। उसके बाद से मतलब अब तक तो जैसे मान लो ये कुछ 10 जब तक पहुंच जाएगा, तब तक तो एक भी नहीं पहुंचेगा मेलोनी के पास, पर फिर भी अपने कोशिश जारी कर रहा है कि कुछ रेस्पॉन्स आना चाहिए। तो इसने क्या करा, इसने 11वां वाला जो भेजेगा ना, 11वां वाला, तब 11वां वाला भेजेगा तो उसके पास एक जाएगा। बार बार फिर से और एक जाएगा, है ना। अब कंटिन्यूस ट्रांसफर होगा, क्यों, इनका पेट भर चुका है। बात समझ लो। तो उसी प्रकार के ये जो हीट जो सप्लाई करेगा इसको, तो पहले तो क्या होगा, पहले तो ये हीट पहले ही खुद अपने अपने गर्म हो जाएंगे। और खुद अपने गर्म होने के बाद ये जितना हीट सप्लाई करेगा इसको इतना हीट मिलेगा। उसके पहले सबको पहले अपने अपने खुद का खा लेंगे, है ना नहीं। उस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में मैंने जितना हीट भेजा, उतना ही हीट उसको मिल रहा है, मतलब ये अपने आप में अच्छे से गर्म वगैरह हो गए। दैट स्टेट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। उस स्टेट को कौन सा स्टेट बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। तो लिखो स्टेडी स्टेट क्या होता है। स्टेडी स्टेट, तो हम लोग जितने भी सब कुछ बात करेंगे, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जितना हीट ये दे रहा है उतना हीट उधर जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। ये डायग्राम थोड़ा सा बना लो। इन स्टेडी स्टेट सिचुएशन, ये डायग्राम बस ऐसे ही बन लो बस। In steady state situation, in steady state situation, temperature of each element of rod, temperature of each element of the rod becomes constant. Temperature of each element of the rod becomes constant with respect to time. With W dot R dot T with respect to time, ब्रैकेट में लिख लो, टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म। ब्रैकेट में लिखो, टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म। टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म, समझा तो है ना। और उसका अगले पॉइंट लिखो, टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म, ब्रैकेट में ना। उसका अगले पॉइंट लिखो, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम एवरी क्रॉस सेक्शन, rate of heat flow from every cross section of rod will be same. आप समझा करो, होता क्या है ना, देखो। अच्छा मुझे बताओ, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हाई से लो फ्लो होगा, लो से हाई फ्लो होगा, हाई से लो, है ना। हम जब स्टेडी स्टेट बोल रहे हैं, तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा ना, जैसे मैं बोला हर कोई अपना मतलब गर्म हो जाएगा। तो मतलब ऐसे नहीं होगा कि अगर ये 100 है तो सारे सारे 100 100 100 बन जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। अगर ये 100 हुआ तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 90 बनेगा, इधर बनेगा 80 बनेगा, इधर 70 बनेगा, इधर 50 बना, ऐसे इधर कहीं तो ऐसे 30 बनेगा, इधर 20 बनेगा, इधर 10 बनेगा और इधर आपका 0 बनेगा, समझ गए ना। मतलब
जो अभी हर टाइम पे ये 90 का 90 ही रहेगा, ये हर टाइम पे 80 का 80 रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा दूर है, तो जितना ज्यादा दूर जाएंगे तो उसका टेम्परेचर उसी हिसाब से कम होते जाएंगे। परंतु पॉइंट ये है कि इसका टेम्परेचर हमेशा 90 का 90 ही रहेगा, परंतु इसका टेम्परेचर सेम नहीं आएगा। अगर ये दोनों का टेम्परेचर अगर सेम हो गया तो हीट क्यों फ्लो होगा? तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि हर एक जो पार्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, परंतु हर एक का टेम्परेचर सेम नहीं होते हैं। सेम नहीं होते पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसकी वजह से हीट कहां से कहां फ्लो होता है, हाई से लो टेम्परेचर। ये बात समझ में आएगा आप लोगों को? अच्छा, और एक बात, अच्छा उसके बाद क्या है ना, उसके बाद स्टेडी स्टेट में क्या होता है, इसको इधर से जितना हीट जाता है इधर से उतना हीट जाता है, इधर से उतना ही, हर जगह से सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। इनफैक्ट अगर ये ऐसे नहीं होके, अगर मान चलो ये कुछ इस प्रकार के ऐसे भी रॉड होता, मान चलो ऐसे भी रॉड होता, अगर उसने बोला है कि स्टेडी स्टेट है, तो क्या होगा, हर एक का टेम्परेचर आपका अलग अलग आएंगे, परंतु हर एक का टेम्परेचर क्या होंगे आपका, कांस्टेंट होंगे। परंतु जो हीट ट्रांसफर हो गए इसके क्रॉस में, जो रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब डीक्यू, रेट मतलब क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो जो डीक्यू अपॉन डीटी वो सारे केस में सेम ही आएंगे। मतलब मैंने अगर इधर से 1 कैलोरी पर सेकंड में अगर हीट भेजा, तो इधर से भी कितना जाएगा, 1 कैलोरी पर हीट, इधर से भी कितना जाएगा, 1 कैलोरी पर हीट। क्यों? अगर इधर से मैंने भेजा 1 कैलोरी पर हीट, और इधर से अगर 1 कैलोरी पर हीट नहीं गया, इसका मतलब इसने कुछ हीट स्टोर कर लिया। इसने कुछ हीट स्टोर कर लेगा, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पर तो स्टेडी स्टेट में इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता है, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए जितना अमाउंट ऑफ हीट इधर इसने भेजा, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट उसको मिलेगा। हम उसी स्टेडी स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। रेट ऑफ हीट फ्लो सेम होता है, और टेम्परेचर हर जगह पे कांस्टेंट होता है, बट यूनिफॉर्म नहीं होता है, सेम नहीं होता है। बात समझ में आ गया? अब सवाल ये उठता है कि ये डीक्यू अपॉन डी कितना होता है। एक्सपेरिमेंट करके ऐसे देखा गया है। क्या कर देखा गया है? एक्सपेरिमेंट। अब सब कुछ एक्सपेरिमेंट ही चलेगा, ठीक है ना, कुछ लॉजिक भी नहीं है। तो मान चलो फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर आपका T1 है, आपके पास ऐसे एक रॉड वगैरह ऐसे कुछ तो है, बड़ा वाला रॉड है, इसका टेम्परेचर अगर T2 है, T1 इज ग्रेटर देन T2 है, ठीक है ना, ये 3D वाला स्ट्रक्चर है, 3D वाला स्ट्रक्चर है, मतलब से रॉड थोड़ा सा अंदर की तरफ ही होगा। हम क्या किए, हम लोग ना एक्स के डिस्टेंस में एक छोटा सा पतला सा एक ये माने हैं, पतला सा एक सेक्शन माने हैं, जिसका की लेंथ कितना, जिसका लेंथ आपका dx है, ठीक है ना। मुझे बताओ इस दोनों का एक में टेम्परेचर डिफरेंस होगा नहीं होगा? होगा। और कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये लेफ्ट वाला राइट वाला? लेफ्ट वाला। तब जाके हीट कहां से कहा, हाई से लो फ्लो होने वाला है। और जो हीट फ्लो होगा वो कहां से, ऐसे फ्लो होगा। ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो जो कि हम बोलते हैं डीक्यू अपॉन डीटी, ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि जितना ज्यादा आपका लेंथ होगा, जितना ज्यादा लेंथ होगा, उतना ज्यादा समय लगेगा इसको हीट को ट्रांसफर होने के लिए। तो इसलिए टाइम बढ़ने की वजह से, क्यों, जितना ज्यादा लेंथ होगा तो इधर से इधर हीट के आने के लिए ज्यादा समय लगेंगे, तो इसलिए रेट ऑफ हीट फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम बढ़ गया। तो डिक्यू अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा समय वो गर्म होगा फिर से। अच्छा, पहली बात तो ये हो गया। और क्या देखा गया है, जो रेट ऑफ हीट फ्लो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया से। मुझे बताओ, अगर ये वाला एरिया अगर ज्यादा मतलब इतना सा एरिया है, और एक इतना बड़ा सा एरिया है, तो ज्यादा हीट कहां से पास कर सकते हैं, जो ज्यादा एरिया होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे कैसे पता चला हमें? बस। अच्छा, और क्या एक्सपेरिमेंट कर देखा गया, dq अपॉन dt जो होता है वो dt से प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, उतना ज्यादा हीट फ्लो होने वाला है। ऐसे भी एक्सपेरिमेंट कर देखा गया। इस वाला बात है, अगर 10 और 20 का बोलूंगा और 10 और 40 का बोलूंगा, तो ज्यादा फास्ट किस में हीट फ्लो होने वाला है, 10 और 40 का। तो टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तीनों को कंबाइन करके हमें पता चला, बस और कुछ नहीं मिला, एक्सपेरिमेंट करके ये लिख लेना एक्सपेरिमेंटली। तो ये तीनों का अगर हम कंबाइन करेंगे, मैथ्स तो अपने को आता है बिल्कुल, एक्सपेरिमेंटली हमें ऐसे दिखा। ये सारे कुछ फॉर्मूलाज जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, कि जो dq अपॉन dt है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ, a dt अपन कितना बनेगा, dx। और अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो वो आता है के ए डी टी अपन आता है dx, जहां पर कि के को हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो आपको चाहिए कांस्टेंट, उसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो बताइए के का वैल्यू तो फिर कितना बना, के विल बी इक्वल टू dq अपॉन dt डिवाइड बाय a इंटू dt अपॉन dx। सही बात है ना? तो बताइए अगर हमने एरिया बढ़ाया तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे, है ही नहीं। उसके बाद हाँ, अरे एरिया बढ़ाने से क्या होगा, हाँ कांस्टेंट आएंगे ना, कांस्टेंट आएंगे। क्यों कांस्टेंट आएंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है ना। चलो आप समझदार बन गए, गुड गुड गुड, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अच्छा कोई पूछा इसका यूनिट बताओ, यूनिट बताओ, इसका यूनिट कितना बनेगा,
dq अपॉन dt ये क्या है, जूल पर सेकंड है। जूल पर सेकंड क्या होता है, वाट। अरे पावर ही तो होता है। तो इसको यूनिट क्या बोल सकते हैं, वाट पर। अच्छा इसमें क्या है, एरिया है, ये लेंथ है, तो मीटर स्क्वायर मीटर कैंसिल होकर मीटर बचेगा। मीटर इंटू केल्विन, तो ऐसे कई बार इसको यूनिट बोल जाता है, ठीक है ना। डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन खुद निकाल लो। नहीं पहले वाट को केजी वगैरह में कन्वर्ट करके निकालो। निकालो खुद। अरे यूनिट हमें सिखाया नहीं, इतना तो पता नहीं जूल मतलब क्या होता है आपका। वार्क होता है जूल मतलब। वार का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स पता है न्यूटन होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आगे ना सच ये। इसमें सिखाने वाली बात की। लिखो लिखो हाँ। हाँ कटर कटर बंद करो। तेरे को ठंड लग रही है गर्मी लग रहा है। थोड़ा थोड़ा ठंडी थोड़ा सा गर्मी। देखते डायमेंशन खुद कितने लिख पा रहे हैं। इसमें भी केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस लिखो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या। नहीं क्यों नहीं। डेल्टा टी के बारे में बात करना है, तो चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम ही आएंगे। ही बड़ ही निधुन आई लव मतलब, इसका मतलब क्या। अच्छा। हम्म। ऊपर क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट करके आया है ना। फर्स्ट डिक्यू अपन लॉजिक नहीं, एक्सपेरिमेंट करे पता चला। आप एक्सपेरिमेंट करते हो आपको पता वो सिंपल सा बात है, मुझे पता। जैसे मान चलो मैं हीट को अगर ट्रांसफर करवा रहा हूँ, मतलब लॉजिकल वैसे ना, अगर ज्यादा अगर लेंथ है तो कितना ज्यादा समय लगेगा हीट को ट्रांसफर होने के लिए, या उतना ही समय लगेगा। ज्यादा समय लगेगा ना, ऐसे ऐसे। तो ज्यादा समय लगा मतलब टाइम बढ़ गया। टाइम बढ़ गया तो क्या होगा, डिक्यू अपॉन dt कम हो जाएगा, है ना, इसकी वजह से। m1 टेम्परेचर और टाइम दोनों को एक साथ मिला दिए, वाह वाह वाह। उसको थीटा लिखो ना, थीटा लिखो। हाँ केल्विन नहीं चलेगा। m1 l3 के एल लिखो ना, एस नहीं लिखते। m1 l-3, इसका l+3 आ रहा है। -3 आएंगे, t-1 और के कहाँ से है, अरे टेम्परेचर का अलग होता है। k-1 आएंगे। हाँ। सबका अलग अलग कैसे आ रहे हैं। m l⁻³ t⁻1 और k⁻1। हाँ ये भी चल जाएगा ऐसे। पर आपका +3 कैसे आ रहा है, एल का पावर, अच्छा -3 है ना आपको। चलिए डायमेंशन निकालते एक बार, देखते हैं कितने लोगों से आया। वाट को क्या लिखेंगे, जूल सेकंड लिखेंगे। वाट को क्या लिखेंगे, जूल सेकंड।
तो इसको लिखेंगे जूल इंटू लिखेंगे सेकेंड, अपन आएगा मीटर इंटू कितना आएगा केल्विन आएगा। जूल को क्या लिखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर, है ना, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर इंटू सेकेंड अपन कितना बनेगा, मीटर इंटू केल्विन, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। न्यूटन को क्या लिख लेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, अपन कितना बनेगा केल्विन। आपका मीटर का पावर ये कैसे, थ्री कैसे आ रहा था पर, मतलब जूल को लिखना है, जूल को न्यूटन इंटू मीटर लिख लेंगे। अरे वागडन, जूल मतलब क्या आएगा, वागडन आएगा। वागडन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस में आएगा आपका, न्यूटन इंटू कितना आएगा मीटर, इंटू आएगा सेकंड आएगा, अपन आएगा मीटर इंटू केल्विन बनेगा। न्यूटन को क्या लिख लेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा आपका, केजी इंटू मीटर, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, सिर्फ डिवाइड बाय सेकेंड और डिवाइड बाय केल्विन। तो कितना आएगा, एम का पावर वन, एल का पावर वन, टी का पावर माइनस वन, के का पावर माइनस वन। ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने एक गलत किया ना एक्चुअली। वाट जूल पर सेकंड होता है ना, ओ हो, जूल पर सेकंड ना, जूल पर सेकंड। हाँ ये जो ये क्यूब बनेगा तो फिर, तो ये हाँ टी रेस टू माइनस थ्री आएंगे, सॉरी सॉरी सॉरी। यस यस। ये कितने का आया था बताओ, आप दोनों का आया था, ठीक गुड। मतलब ऐसे एक एक करके सीख जाओ, नहीं तो वैसे इन डायमेंशन में तो कराएंगे सब कुछ, थर्म फाइंड द डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा आपको इन डायमेंशन सिखाया होगा ना पहले से ही शायद। नहीं नहीं, इसको इसको वेदांत को विशु सिखाया था ना, इसलिए वो कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है। पर ऐसे कुछ बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको सारे यूनिट्स लिखना है, सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी तो आराम से कर ही लोगे। तो ये डायमेंशन डायमेंशन का लिख लो। एनीवे anyway, तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना जो हमारे पास, जो डिक्यू अपॉन डी टी बना, डिक्यू अपॉन डी टी को, डिक्यू अपॉन डी टी कितना हुआ हमारे पास, के ए डी टी अपॉन कितना बना, डीएक्स। सही बात है ना, ऐसे बन जाएगा। अच्छा जैसे कि हम लोग ना कई बार डिक्यू अपॉन डी टी को ना, इसको ऐसे हीट करंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हीट करंट, आईएच से दिखाते हैं। जो करंट फ्लो होता है ना, करंट फ्लो होता है, तो हीट फ्लो को हम कई बार किसके साथ कंपेयर करते हैं, करंट फ्लो के जैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं हीट करंट भी बोला जाता है, आई एच इज कॉल्ड हीट करंट। तो कई जगह पे ऐसे लिखा जाता है कि आई एच लिखा जाता है, या फिर इसको सिंबल से एच के सिंबल से दिखाया जाता है, ये बात सब बराबर है। डिक्यू अपॉन डी टी, या फिर आई एच, या फिर एच, इसका नाम है हीट करंट, या फिर इसको बोलते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो, क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ हीट फ्लो। ये सब कुछ बात सब कुछ सेम ही है। अच्छा, ये बनेगा, कई बार ना इसको ऐसे लिखते हैं माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। अभी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये माइनस सिंबल कहां पर आया, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं ना, ये आई एच का फॉर्मूला कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं, आई एच इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स। अभी सिर्फ माइनस लिख रहे हैं, धीरे धीरे हम माइनस को हम सिर्फ माइन्यूड कंसिडर करेंगे। ऐसे क्यों लिखा होता है, लिखो एक बार, कि आई एच को क्या बोलते हैं, आई एच मतलब क्या होता है, आई एच विल बी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, एंड दिस इज कॉल्ड हीट करंट, या फिर क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ हीट फ्लो। लिखो, इसको बोलते हैं हीट करंट, या फिर रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो। आगे लिखो, एरिया क्या होता है, डी टी अपॉन डी एक्स क्या होता है। आई एच या फिर एच भी बोलते हैं कई बार इसको, ऐसे सिंबल से डिनोट किया जाता है, उसका सिर्फ नाम है बस। ये लिखो, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन which is perpendicular to the heat flow, area of cross section which is perpendicular to the heat flow। हाँ बता रहा हूँ, माइनस साइन कहाँ से है बता दो, वेट करो जरा सा। अच्छा, इसको डी टी और डीएक्स को अलग लिख लो, इसको डीएक्स लिख लो, डायमेंशन ऑफ हीट फ्लो अलोंग
So डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे dx लिख लो, dx लिखो, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग हीट फ्लो। ये एरिया जो है परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो है, और जो आपका डायमेंशन ऑब्जेक्ट अलोंग हीट फ्लो, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग हीट फ्लो। और नीचे लिख लो डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी अपॉन डी एक्स लिखो, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट। और आगे लिखो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स नेगेटिव साइन इंडिकेट्स हीट फ्लोज in the direction of decreasing temperature. Heat flows, negative sign indicates heat flows in the direction of decreasing temperature. Heat flows in the direction of decreasing temperature. देखो, जैसे मान चलो मैं आपको बोल रहा था ये आपके पास रॉड है, और ये रॉड का ये वाला टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, ये कितना आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, राइट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा, कम होते जाएंगे। जैसे मान चलो मैं एक छोटा सा एक क्रॉस सेक्शन माने ना, ऐसे माना हमने, ऐसे ऐसे माने, तो इसमें क्या होगा ना, जो ये वाला जो डिफरेंस आएगा जो डीएक्स होने की वजह से, इसका टेम्परेचर अगर मैं T1 मानता हूँ, इसका टेम्परेचर अगर T2 मानता हूँ, तो T1 बड़ा होगा, T2 बड़ा होगा, T1 बड़ा होगा, T2 क्या होगा, छोटा होगा। हीट फ्लो कहां से कहां होगा, इधर से इधर होगा। तो अगर हम डेल्टा टी निकालेंगे, वैसे डेल्टा टी तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो डेल्टा टी बाई डिफॉल्ट कितना आता है, नेगेटिव आ जाता है। फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे ना, तो डेल्टा टी कितना आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव होने की वजह से उस नेगेटिव साइन से छुटकारा पाने के लिए नेगेटिव साइन को इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर तो घट रहा है, परंतु उसका हीट फ्लो कौन सा उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। अभी से हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, और डेल्टा टी को हमेशा क्या लिखेंगे, हाई से लो लिख लेंगे। अरे बांगड़ो, ये नेगेटिव अंदर डाल देंगे तो हमेशा क्या 100 - 0 करेंगे, 0 - 100 करेंगे, हमेशा 100 - 0 करेंगे, तो नेगेटिव साइन का चिंता नहीं करेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, हाई से लो टेम्परेचर ले लेंगे। जैसे ही मान चलो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मान चलो फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे सवाल दिया होगा, जैसे मान चलो मैंने आपको पूछा कि बताओ हीट का, अच्छा और एक चीज, और एक चीज, और एक चीज, जैसे मैंने 100 बोला तो ये 90 आएगा, ये 80 आएगा, 70, 60, 50 ऐसे आएगा ना, ये सारी चीजें। मैंने अगर बोला कि इसका लेंथ कुछ तो है, 1 मीटर में अगर 10 डिग्री सेल्सियस का अगर डिफरेंस है, तो इधर का 1 मीटर में कितना डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आएगा, 10 डिग्री का। मैंने बोला 2 मीटर में अगर ये 40 डिग्री का सेल्सियस का अगर डिफरेंस है, तो इधर भी 2 मीटर में कितना आएगा, 40 डिग्री का डिफरेंस आएगा। वही जितना डिफरेंस लेंगे सब लिनियरली वेरी करेगा, ठीक है ना, ये बात है। अच्छा, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये पूछा रॉड के केस में, अच्छा इस आगे लिखो, फॉर ए लार्ज चेंज, फॉर ए लार्ज चेंज, लार्ज चेंज के लिए क्या होगा, जैसे मान चलो मैंने तो बहुत छोटा वाला क्रॉस सेक्शन माना ना, आप बड़ा वाला अगर क्रॉस सेक्शन मानेंगे, तो इसमें जो DQ अपॉन DT बनेगा, जिसको हम IH बोलेंगे, दैट विल बी कितना बनेगा, KA डेल्टा टी अपन बनेगा लेंथ L, ये बनेगा ना, इसमें लार्ज चेंज के लिए। अब जो dt अपॉन dx था, इस केस में जो आपका dt अपॉन dx था, वो dt जो छोटा सा क्रॉस सेक्शन था उसको लंबा करके बड़ा कर दिए, डेल्टा टी कर दिए। अब और जो छोटा सा dx था उसको लंबा करके क्या कर दिया, लेंथ कर दिए। ये आपका आंसर है, के ए डेल्टा टी अपन एल बन जाएगा, बड़ा चेंज के लिए इतना आएगा बस। ये 100 डिग्री सेल्सियस में है, एक रॉड है, 0 डिग्री सेल्सियस में है, एरिया है 0.2 मीटर स्क्वायर का, लेंथ गिवन है आपका 2 मीटर का, थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है 0.2 वाट पर मीटर केल्विन है। पूछा है कि फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो।
फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो, निकालो। डिक्यू अपन डी टू पूछा है, के ए डेल्टा टी अपन एल आता है, फॉर्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा। डेल्टा टी 100 आएगा ना, बड़ा चेंज के लिए डेल्टा 100 आएगा। दो क्या, जूल पर सेकंड ना, या फिर वॉट ऐसे बोल सकते हैं ना। तो डी क्यू अपनी निकालते हैं, इसमें के का वैल्यू कितना गिवन है, के का वैल्यू गिवन है 0.2, वाट में गिवन है, चाहिए अपना एरिया कितना, मीटर स्क्वायर में है, 0.2, डेल्टा टी कितना बनेगा 100, लेंथ कितना बनेगा 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा 0.1 आएगा, ये सो हाँ, सही बात है 2 आएगा, तो आंसर कितना आएगा 2 जूल पर सेकंड, ये आपका आंसर है। समझ गए ना, ऐसे थर्मल कंडीशन सवाल में दिया होगा। अच्छा जैसे मान चलो आपके पास ये अगर एरिया अगर यूनिफॉर्म नहीं हो के, मान चलो कुछ इस प्रकार से दिया होगा, ये सिलेंडर दिया होगा, आपको निकालना है फाइंड आई एच, हीट करंट निकालना है, ये सिलेंडर है, और ये सिलेंडर का ये ना होलो सिलेंडर, थोड़ा थिक होलो सिलेंडर है ये, मतलब माल मसाला इतना ही भरा हुआ है सिर्फ इसके अंदर, ये वाला पार्ट में से भरा हुआ है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका एरिया, ये डिस्टेंस, ये लेंथ आपका ए है रेडियस, और इसका रेडियस आपका बी है, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी के है, इसका लेंथ आपको एल गिवन है सवाल में, ये आपका जो टेम्परेचर वो T1 टेम्परेचर में है, और ये टेम्परेचर आपका T2 टेम्परेचर में है, T1 बड़ा है T2 से, तो बताओ कितना बनेगा हीट करंट। इस केस में क्या करेंगे, जो हीट करंट जो आई एच लेंगे वो कितना बनेगा, के ए डेल्टा टी अपन कितना बनेगा एल आएगा आपके पास। अच्छा, के तो क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, वो सवाल में गिवन है, एरिया कौन सा लेंगे, एरिया मत, अच्छा हीट कैसे फ्लो होगा, हीट कुछ ऐसे फ्लो होगा ना आपका, हीट आप कुछ ऐसे फ्लो होगा, तो कौन सा एरिया लेते हैं, जो एरिया हीट को परपेंडिकुलर है, जो एरिया हीट को परपेंडिकुलर है वो वाला हीट, वो वाला एरिया लेंगे। अच्छा अंदर तो खोखला है, तो इसमें हमें कौन सा एरिया कंसिडर करना है, सिर्फ यही वाला एरिया कंसिडर करना है, तो इसका एरिया कितना बनेगा, पाई बी स्क्वायर माइनस कितना बनेगा पाई ए स्क्वायर, तो इस केस में एरिया कौन सा लेंगे, पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डेल्टा टी कौन सा कंसिडर करेंगे T1 माइनस T2, तो बनेगा T1 माइनस T2, लेंथ कितना बनेगा एल, ये आपका आंसर है। बस एरिया को ध्यान देना, एरिया को ध्यान देना। डिक्यू अपन dt का फॉर्मूला कितना बना, के ए डेल्टा टी अपन एल आया, लिखने अपने अब तक, क्या है, डायग्राम तो बनाना है बस। अच्छा बताओ, अगर एरिया को दुगना करेंगे तो रेट ऑफ हीट फ्लो कितना गुना होगा, एरिया को दुगना किया एरिया, आपके पास ये वाला रॉड था, और रॉड को ऐसे एरिया को दुगना किए, लेंथ तो सेम है ना, लेंथ सेम है, सिर्फ एरिया दुगना किए, तो डेक की ऑबिलिटी कितना आएगा, दुगना ही होगा, लेंथ तो सेम है ना, लेंथ कांस्टेंट थे, लेंथ कांस्टेंट है। अच्छा एरिया दुगना किए तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, अच्छा ठीक है, सही बात है, सही बात है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं टेम्परेचर दुगना किया तो मेरा रेट ऑफ हीट फ्लो दुगना होगा ना, दुगना होगा, एरिया को मैंने दुगना कर दिया और लेंथ को मैंने आधा कर लिया तो क्या होगा,
वाह वाह, है ना। अच्छा, अगर मैंने रेडियस को दुगना किया और लेंथ को आधा कर लिया, 8 टाइम्स आएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस को दुगना करने से आपका एरिया कितना, 4 गुना हो जाएगा, पाई r² आ जाएगा। और लेंथ कितना, लेंथ आधा हो गया तो उसमें कितना आएगा, 8 गुना आ जाएगा। मतलब ऐसे सवाल आएगा तो कर लोगे ना। जैसे मान चलो कई बार ऐसे सवाल पूछा होगा कि हमारे पास दो रॉड है, जिसका एक का लेंथ है l और एक का रेडियस है r, और एक है जिसका लेंथ 2l है और इसका रेडियस है 2r। तो बताइए इसमें से किसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, सॉरी इसमें से किसका रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा होगा, डिक्यू अपॉन किस में ज्यादा आएगा, बी का आएगा ना। कितना गुना होगा बी का, 2 टाइम्स होगा इससे। समझ गया ना, ऐसे वाला आएंगे तो, हाँ इस वाला। अच्छा आप सुनो ध्यान से। कौन सा? नहीं आज नहीं आएंगे, टेस्ट भी तो आएंगे ना पर, है ना लाइक। अच्छा, ये बताओ जैसे मैं अभी बता रहा था, हाँ। हाँ? कीर्तन सामू करेंगे, टेंशन मत ले तो। लिखो, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ, क्या चाहिए आप लोगों को? कीर्तन करना ना। चलो मंदिर मंदिर जाओ और मंदिर कीर्तन करो जाके बैठ के। अबे गधे हो क्या आप लोग, समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? लिखो, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ एक्स। मान चलो इसका टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर हम इसे ग्राफ बनेंगे ना, इसे ग्राफ बनाएंगे कौन सा, टेम्परेचर वर्सेस एक्स, अगर ग्राफ बनाएंगे टी वर्सेस एक्स का, तो ग्राफ कैसे बनेगा? इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली घटता है फिर कंटिन्यूसली बढ़ता है, घटेगा ना कंटिन्यूसली। जैसे कि इसका क्या होगा, इसका आएगा आपका 90 आएगा, 80 आएगा, 70 आएगा, 50, 40, 30, 20, 10 ऐसे आएगा, है ना नहीं। अभी अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा, पूरा जब लेंथ एल तक पहुंच जाएगा इधर से लेके इधर तक, तो कंटिन्यूअसली क्या होगा ना, कंटिन्यूअसली इसका जो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे आता है। ठीक है ना। मतलब कंटिन्यूअसली इसका टेम्परेचर घटता है। और बात भी सही है, सोच के देखो एक बार, हर जगह पे क्या होगा, जो करंट जो फ्लो होगा, जो हीट करंट जो फ्लो हो रहा है, मतलब जो आई एच या फिर क्या बोलेंगे हम इसको, डीक्यू अपॉन डी, वो हमेशा क्या बनेगा आपका, कांस्टेंट ही आने वाला, राइट। अच्छा डीक्यू अपॉन डी चेक करते हैं एक बार, जो आई एच का वैल्यू आया था वो कितना आया था, के ए डी टी अपन कितना आया था, डीएक्स आया था। सही बात है ना। अच्छा सोच के देखो एक बार, अगर एक नॉर्मल एक मटेरियल है तो उसका के तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हर जगह पे क्या है, सेम ही है। आईएच भी क्या है, सेम है। क्यों? स्टेडी स्टेट चल रहा है। तो अगर ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसका मतलब डीटी अपॉन डीएक्स कितना बनेगा आपका, कांस्टेंट आएगा। सोच के देखो बार, डीटी अपॉन डीएक्स कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप अगर कांस्टेंट है इसका मतलब वो लाइन कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और आ भी रहा है स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये नेगेटिव स्लोप किस लिए आ रहा है, क्योंकि मैं पहले बोला था ना इसमें नेगेटिव आता है, डीटी मतलब चेंज, इसलिए स्लोप नेगेटिव आ रहा है, वो हम समझते हैं इसलिए ऐसे कर ले रहे हैं, ठीक है ना। जिंदगी इतना आसान होता है क्या? अब क्या होता है ना, जैसे कि मान लो सवाल ऐसे बोलते हैं कि हमारा मान लो एरिया थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों केस में, कई बार एरिया अलग कर लेगा। हर एक केस में आपका आईएस तो सेम ही आने वाला है। जैसे मान चलो ये आपका टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस का है, ये पतला वाला रॉड है और ये आपका मोटा वाला रॉड है ना, मोटा वाला रॉड है। अब इसके अंदर क्या है ना, इसका मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, इसमें क्या है, जैसे मान चलो दोनों का लेंथ वगैरह सेम है, दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी चलो सेम है, परंतु जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो अलग अलग है। इसकी वजह से अगर हम इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो सोच के देखो एक बार, इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनने वाला है, ये आपका टी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, तो एक तो ऐसे इधर से आएगा और एक इधर ऐसे आएंगे। अब मुझे बताओ इसमें अगर मैं टेम्परेचर का वेरिएशन देखूंगा, इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन यूनिफॉर्मली हो रहा होगा, इसमें अलग यूनिफॉर्म में होगा। परंतु इसमें जो टेम्परेचर का वेरिएशन और इसमें जो टेम्परेचर का वेरिएशन दोनों सेम नहीं आएगा। मतलब अगर ये अगर 50, जैसे अगर 1 मीटर का हुआ, ये अगर 50 सेंटीमीटर का, ये अगर 50 सेंटीमीटर का है, तो 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में इसका 50 डिग्री नहीं आएगा। इस केस में क्या था, अगर ये 1 मीटर का था तो बीच में ये कितना आता, पूरा 50 आता। क्यों? क्योंकि इसका एरिया वगैरह सब कुछ सेम था। इस केस में एरिया डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, इन दोनों में वेरिएशन 50 का पूरा 50 नहीं आएगा। मेरा बोलने का मतलब क्या है, आईएच का वैल्यू कितना बना, आईएच का वैल्यू बना के ए डी टी अपन कितना बना, डीएक्स। दोनों का आईएच सेम होगा, इसमें जितना हीट करंट फ्लो होगा इसमें भी उतना ही हीट करंट फ्लो होगा। इनफैक्ट जंक्शन में भी उतना ही हीट करंट फ्लो होगा। क्यों? ये स्टेडी स्टेट चल रहा है, जितना हीट इसे निकला उतना हीट बाहर जाने वाला है। हर जगह से आपका आईएच सेम होने वाला है। आईएच सेम है, दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी सेम है। क्यों? दोनों का मटेरियल आपका सेम है, एरिया दोनों का अलग अलग है। तो मुझे बताओ इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है, उसके वजह से जो डी टी अपॉन डीएक्स आने वाला है उसका वैल्यू कितना बनेगा, आई एच अपॉन कितना बनेगा, के। तो जिसका एरिया ज्यादा उसका स्लोप क्या आएगा, कम आएगा।
अच्छा सोच के देखो बार, इसका स्लोप कम या फिर इसका स्लोप कम है? पहले वाला का स्लोप है ना, ये वाला स्लोप कम है, ये वाला स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ ये दोनों केस में किसका स्लोप ज्यादा आएगा, किसका स्लोप आएगा? इसका एरिया कम है, मतलब इसका स्लोप क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसका स्लोप ज्यादा आएगा, इसका स्लोप कम आएगा, ऐसे कैसे बनाएंगे? स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप ज्यादा लाना है तो क्या करो, सडन चेंज करवाओ। और इसका स्लोप कम लाना है तो क्या करो, थोड़ा सा आराम से चेंज करवाओ। मतलब ये थोड़ा सा अगर ये बनाएंगे तो इसका स्लोप ज्यादा है, मतलब ऐसे सडन चेंज करवाओ। और इसका स्लोप कम करने के लिए क्या करो, थोड़ा सा आराम से चेंज करो, थोड़ा सा ऐसे करो ना, ऐसे कुछ आ जाएगा एक्चुअली। इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। करो। ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया एक्चुअली, मतलब वो समझाने के लिए करता है एक्चुअली, इधर तक ही आएगा सिर्फ ना, इधर तक ही आएगा सिर्फ। जिनका लिखना हो गया थोड़ा सोचो कि हाँ ये सच में हो रहा है बोल के। हाँ सही। आप ये पढ़ लो, बाद में आपको मतलब ऐसे लगना नहीं चाहिए कि हमारे सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है बोल के। तो वो सब कुछ ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कीर्तन करना अच्छा, अब अच्छा नहीं लगता कि हम लोग भक्ति करो अपना, माला माला भी करो, पर उसके साथ साथ इसको कभी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए ना हमारे पढ़ाई को। तो मुझे बताओ, अगर मैं कट अभी देखो एरिया तो इसमें एक पॉइंट के बाद एरिया वैल्यू बढ़ गया, अगर मैंने ऐसे सेटअप लेता, अगर मान चलो मैंने ऐसे सेटअप लेता कुछ, ऐसे कंटिन्यूअसली एरिया क्या है, कंटिन्यूसली एरिया से बढ़ रहा है, ये वाला एरिया कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, स्लोप कंटिन्यूअसली क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो पता है इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे टी वर्सेस एक्स का ग्राफ, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, कंटिन्यूअसली देखो ग्राफ घटना चाहिए ऐसे। सोच के देखो ना यार, ऐसे एस पर ग्राफ आएगा, मतलब जो पहले पहले में क्या होता है, पहले पहले एक के बाद ऐसे जा रहा था, अभी ग्राफ कैसे बनेंगे, कुछ इस प्रकार के ऐसे पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा। इसका देखो एरिया, इसका स्लोप कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, कम हो रहा है आपका कंटिन्यूअसली। समझ है ना क्या बोल रहा हूँ, तो ग्राफ इस प्रकार के आ जाएंगे आपके पास। अच्छा एक मिनट, बस ये वाला चीज मैं बस लास्ट वाला चीज बोलता हूँ, अगर मान चलो ये एरिया नहीं दिए होके, अगर वो बोला होगा कि के साथ वेरिएशन होगा, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल, अब मेटेरियल ही दोनों अलग अलग है एक्चुअली, दोनों का एरिया सेम है वगैरह ये सब कुछ सेम है, पर तो इस केस में क्या है, दोनों का मेटेरियल अलग अलग है, जैसे मान लो इसका अगर K1 है, इसका अगर K2 हुआ, और बोला होगा K1 इज ग्रेटर देन K2। तो मुझे बताओ इस केस में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा टी वर्सेस एक्स का, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्लोप निकालेंगे फिर से। अपने को पता है डी टी अपॉन डी एक्स कितना आ रहा था आपके पास, ये आई एच अपन कितना आ रहा, के आ रहा था, ये आ रहा था ना। तो मुझे बताओ अगर के जिसका ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका स्लोप क्या होगा, उतना कम होगा। इसका के अगर ज्यादा है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और इसका स्लोप क्या आएगा, कम आएगा फिर से। मतलब फिर से बात वही है, उल्टा हो गया क्या? इसका के ज्यादा मतलब इसका स्लोप कम, स्लोप कम इसका स्लोप ज्यादा, कैसे ग्राफ बनाएंगे, बट ट्राई करो आप। बनाओ।
सीपी सिंह का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक कर लो, हीट ट्रांसफर 22वां चैप्टर है, 1 to 13 तक कर लो, ठीक है। मैं तब तक बनाओ, मैं करता लेके आता हूँ, 5 मिनट का कीर्तन कर लेते हैं। कर दो 1 नंबर का। हाँ, एक्सरसाइज एक्सरसाइज सीपी सिंह का 113 तक, 13 तक। 13, हाँ 13। बना है क्या डायग्राम? डायग्राम बना है आपने? कैसे बना? हाँ, कुछ इस प्रकार से बना ना। पहले स्लोप थोड़ा कम होगा, बाद में स्लोप क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना, ये ग्राफ बनेगा। अच्छा, आप लोग को ताली बजाना है वैसे। ताली आराम से बजा सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे इधर कोई कुछ बोलने वाला है नहीं। आरएमडी बहुत चिल्लम चिल्ली करते हैं एक्चुअली। ताली इसके साथ मिलना चाहिए, ठीक है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे, राम हरे राम, राम राम, हरे हरे हरे, बोलो। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे, राम हरे राम, राम राम, हरे हरे। आप पहले ध्यान सुनो, है ना, उसके बाद गाना, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे, राम हरे राम, राम राम, हरे हरे हरे, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे। तो जोर से बोल सकते हो। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे हरे, कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे, राम हरे राम, राम राम, हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे, राम हरे राम, राम राम, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे,
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हो क्या? बहुत टफ है क्या? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा, ये जो ट्यून है ना, ये पता है पहली बार कहाँ पर गाए थे प्रभुपाद जी ने? जब इस्कॉन जब पहली बार स्टार्ट हुआ था ना अमेरिका में, तो प्रभुपाद जी इसी ट्यून को स्टार्ट किए थे एक्चुअली। इसलिए आप देखोगे मंदिर में जाओगे ना, तो यही यही ट्यून चलता ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तब प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं था, मतलब ना करताल था, कुछ नहीं था। वो तो अमेरिका ऐसे ही गए थे बस कि कुछ तो करेंगे गुरु महाराज का ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। तो उनके पास ना एक क्या, तबला तबला समझते हो? वो मतलब वो ढंग का तबला नहीं था, एक क्या बोलते हैं उसको, ऐसे स्किन जैसे कुछ तो था ऐसे। रूपा इसका ऐसे दम डम 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 डम, इससे पूरा हमारा इस्कॉन स्टार्ट हुआ एक्चुअली। ना प्रोपास मृदंग था, ना प्रोपास करताल था। सिर्फ प्रोपा जी ऐसे, जैसे मान लो आप ऐसे ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, बजाओ अपने डेस्क में, हरे कृष्णा हरे, हाँ हाँ, स्लो स्लो स्लो, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने इसी कीर्तन से स्टार्ट किए थे एक्चुअली। इसलिए आप देखो कई बार वो साई भजन भी ऐसे ही होते ना। साई भजन में वैसे कुछ ट्यून आता है एक्चुअली, जो प्रभुपाद जी का ट्यून मैंने एक बार सुना था। तो ये ट्यून बहुत फेमस है एक्चुअली, और सबको बहुत ही आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सोचो, सिर्फ प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था, 100 रुपए भी नहीं था ना, सिर्फ 40 रुपए लेके गए थे इधर से, और 10 साल के बाद 40 करोड़ का एम्पायर स्टार्ट किए थे। कितना बड़ा बिजनेस मैंने सोच के देखो पर, मतलब अगर ऐसे देखेंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं था, 40 रुपए भी नहीं था, 10 साल का तक का प्रॉफिट कितना है? 40,000, जैसे 40 करोड़ का उनके पास प्रॉपर्टी था पूरा पूरा। उस जमाने की बात है, 1950s के समय में। आजकल के जमाने में जो 40 करोड़ है, वो कितना हो गया होगा? 400 या फिर 4,000 करोड़ तो हो ही गया होगा पक्का। आजकल तो इस्कॉन का बहुत सारा है, मतलब करीबन 700 के आसपास मंदिर है, और सब बहुत बड़े मंदिर है। तो इसलिए भगवान कृष्णा के लिए अगर कोई कुछ चीजें करोगे ना आप, तो भगवान आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, आप उसको संभाल नहीं पाओगे। तो आप लोग पढ़ाई भी ना भगवान कृष्णा के लिए करो। कैसे? पढ़ाई होने के बाद जब आपका रिजल्ट आएंगे ना, ऑब्वियसली अच्छा रिजल्ट लाना है। अच्छा रिजल्ट लाने के बाद उसको भगवान कृष्ण को समर्पित करना, मतलब बोलना कि मैं भगवान का नाम जप कर रहा था, या फिर मुझे इतना एसोसिएशन मिला अच्छा, या फिर कृष्णा को मैं प्रार्थना किया, उसके वजह से मुझे ये सब कुछ मिला। जब आप ये प्रार्थना करके, जब सच में भगवान को समर्पित करके करोगे ना, भगवान आपको लाइफ में इतना कुछ देंगे ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। उसको पकड़ने के लिए नहीं होगा आपके हाथ में। ऐसे बोलते ना, भगवान अगर अपना हजारों हाथों से आपसे अगर कुछ छीनने के लिए कोशिश करेंगे,